चाहे वो शाहरुख सर की जवान हो, चाहे सनी सर की गदर हो, ओ माय गॉड 2, लेकिन मैम हंस रही थी, मैम रो रही थी, बीच में मुझे रोकना पड़ा बिकॉज मैम को टिश्यू विशू चाहिए थे आंसू पोंछने के लिए। मैं बचपन से प्यार करती हूँ उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा बायस है, वो थोड़ा खानदानी प्रॉब्लम है, मेरी माँ को भी उनसे बहुत प्यार है, शाहरुख से जी। तो मैं आपको एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस के भागों का आंसर देती हूँ। तो जब हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, मेरी पर्सनल कोशिश रहती है कि मैं किसी एक्टर को दिमाग में ना रखूँ, मुझे लगता है उससे आप थोड़े सीमित हो जाते हैं सोच में। मैं हमेशा कैरेक्टर को एक रियल लाइफ इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ, उसकी दुनिया बनाने की कोशिश करती हूँ, दैट हेल्प्स मी पर्सनली। तो उस समय तक तो कोई एक्टर मेरे दिमाग में नहीं था, बट हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ये फिल्म लिखी जा रही थी तब उस टाइम पे घर पे थी, तो जब कहानी लिख ली तो मैं अच्छा माँ को सुना दूँ। अब माँ ऐसी टाइप है ना जिनको थोड़ी ये कहानी पसंद आएगी, तो जब मैंने उनको सुनाया ये, माँ ना मेरी रियलिटी शोज़ की बड़ी फ़ैन है। वो ये आई थिंक उस टाइम पे या तो सुपर डांसर चल रहा था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, कोई तो एक चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस पर शिल्पा मैम कितनी अच्छे लगेंगी। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैम आई थिंक उस समय ब्रेक ले रही थी और उन्होंने इतना चूज़ नहीं कर रही थी वो फिल्म्स को, तो मुझे श्योर नहीं था कि मैम ओपन होंगी कि नहीं। बट जब मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा, और आप भी अगर आप शिल्पा मैम से मिले होंगे ना, मैम की नेचुरल पर्सनालिटी ऐसी बेधड़क बेशरम बेपरवाही है, वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी चुलबुली है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही मतलब सुखी उन पे फिट बैठ रही थी। तो इसी थॉट के साथ मैं वापस आई अपने प्रोड्यूसर के पास, और कोइंसिडेंटली उनके दिमाग में भी जो नाम चल रहे थे शिल्पा मैम का सबसे टॉप पे चल रहा था। कोइंसिडेंटली आई एम श्योर उनके साथ भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई होगी। तो उसके बाद हमने कहा चलिए एक बार ट्राई तो करते ही हैं, क्या पता मैम को पसंद आ जाए या मैम डिसाइड करें कि फिल्म्स करते हैं। तो मेरी स्क्रिप्ट मैंने किसी और को आज तक नरेट नहीं की, किसी एक्टर को आज तक नरेट नहीं की है। शिल्पा मैम वॉज द फर्स्ट एक्टर जिनको मैंने अपनी कहानी नरेट की, एंड लकीली मैम को भी बहुत पसंद आई। एक्चुअली पहली बार जब मैंने उनको नरेट किया ना, वीडियो कॉल पे था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो आधे टाइम नेटवर्क का कुछ पता नहीं रहता, आवाज़ ठीक से जाएगी कि नहीं, और देखिए कहानी ऐसी होती है ना, आपको छूनी चाहिए। अब हम सामने बात कर रहे हैं तो एक अलग एनर्जी होती है, तो मुझे पहले तो वो घबराहट थी, बट लकीली जैसे जैसे नरेशन जाता गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैम हंस रही थी, मैम रो रही थी, बीच में मुझे रोकना पड़ा बिकॉज मैम को टिश्यू विशू चाहिए थे आंसू पोंछने के लिए। तो मुझे उस समय तो पूरा डिटर्मिनेशन हो गया कि अब तो मैम ही करेंगी ये फिल्म, और कोई मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ भी किरदार निभाने के लिए ना कहानी को आपको प्यार करना पड़ता है। अगर आप कहानी को प्यार ही नहीं करते, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे उसको निभाएंगे। नहीं देखिए, अपने आप अपने दिमाग पे तो हम प्रेशर बना ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाली इतनी बड़ी स्टार हैं, कुछ 30 साल उनको इंडस्ट्री में हो गए, और जैसा आपने कहा इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, तो ऑफकोर्स एक प्रेशर तो रहता ही है। बट मैम को जब पहली बार मिली नरेशन के बाद, जब एक्चुअल उनके घर गए, तो मैम ऐसी है ना, वो 5 मिनट में कुछ जोक क्रैक करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे कि आपको हंसी आ जाएगी, और उसके बाद यू जस्ट गेट कंफर्टेबल। तो उसके बाद से जो हमारा इक्वेशन रहा, जो बॉन्डिंग रही, मैम हैज़ बीन सो रिसेप्टिव, सो ओपन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट माय विजन इज़, और उन्होंने काफ़ी काम आसान कर दिया मेरा। देखिए स्पेसिफिकली शिल्पा मैम जो है, उनके साथ तो मतलब इतना मज़ा आता है, वो इतनी चुलबुली है, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। बट हाँ, मैम का एक चीज़ जो मैं हमेशा उनसे सीखी है मैंने, उनका डिसिप्लिन और डेडिकेशन। मतलब ये उनकी जनरेशन की बात करें या उनकी बात करें, वो एक चीज़ है जो हम जैसे लोग को सीखनी चाहिए, वो मतलब इट्स समथिंग एल्स ओनली। और उसके अलावा जैसा आपने कहा कि वो गर्ल गैंग जो थी, अरे एक तो कुशा, उनको रोकना ही मुश्किल है, वो इतनी बातें करती है, उनका अलग चलता रहता है। और सरप्राइजिंगली जब ये चारों मिली, जो दोस्तें बनी हैं, जो गर्ल गैंग बनी है इस फिल्म में, शुरू में मुझे लगा था कि थोड़ा ऑकवर्ड होगा, कभी आपस में काम नहीं किया है, सब अलग अलग काम करके आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी अभी फुल्ली घुसी नहीं है। बट मैम ने जब सबको अपने घर बुलाया पहली बार, अगेन विद इन 5 मिनट्स, आई डोंट नो इफ इट्स मैम्स पर्सनैलिटी, इफ इट्स एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, पहले दिन ही भाई साहब मतलब फुल ऐसे किट्टी पार्टी वाली फील लगे मुझे वहाँ पे। एवरीबडी हैड अ ब्लास्ट, मतलब हंसी मजाक, उनको रोकना ही मुश्किल हो गया था, और फिर वो चीज़ सेट तक कंटिन्यू हुई पूरी। जी, मेरी किस्मत अच्छी रही है कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स, इतनी अच्छी फिल्मों पे मुझे काम करने का मौका मिला, हर किसी को नहीं मिलता है। और हर डायरेक्टर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एक अपनी एक ख़ास बात होती है जो हम सीखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, सेट पे हर मिनट बहुत वैल्यूबल होता है, तो आप कोई आपको सिखाने बैठा नहीं है वहाँ पे, तो आप जितना सीख सकते हैं आप कोशिश करते हैं। तो आई थिंक हर किसी से मैंने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की, वेदर इट्स इम्तियाज़ सर, हम सभी आधी दुनिया उनकी फ़ैन है, जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को समझाते हैं, कैरेक्टर के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, मतलब जस्ट हिज वे ऑफ डीलिंग विद हिज एक्टर्स इज़ अमेजिंग।
एंड आई थिंक वो रिफ्लेक्ट भी होता है कि आप देखिए कि सब इतनी उम्दा एक्टिंग करते हैं उनकी फिल्मों में। तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जो मैंने हमेशा नोटिस की और मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूँ, थोड़ा कुछ परसेंटेज भी, तो शायद मैं एक बेहतर डायरेक्टर बन सकूँगी। और बाकी अगेन विक्टर सर, जिस तरीके से वो अपना एक्शन हैंडल करते हैं सेट पे, इजी नहीं होता है एक्शन फिल्म बनाना, इतने काम टेम्परामेंट है उनका, इज सच अ प्लेजेंट, सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो उनसे भी बहुत सीखा है कि काम रहो, आराम से सब काम हो जाएगा, कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हर डायरेक्टर की अपनी एक स्पेशलिटी है और बस आप कोशिश करते हैं कि कुछ ले सकें और होपफुली उसको अपने तरीके से अपनी लाइफ में जोड़ के एक अपने यूनिक तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग वे बना सकें। देखिए, मैं इस समय बहुत ग्रीडी हूँ, लालची हूँ इस पॉइंट पे। अभी एक ही फिल्म बनाई है, आगे मैं बहुत सारी फिल्में बनाना चाहती हूँ और बहुत तरीके की फिल्में बनाना चाहती हूँ। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं दिमाग में, चाहे रोमांटिक कॉमेडी हो, चाहे एक्शन फिल्म हो, और होपफुली आगे बस मौका मिलता रहे और आप लोग को होपफुली एंटरटेन करती रहूँगी। करेक्ट। देखिए, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है अपने स्टार्स की, बट एक जो है जिनको मैं बचपन से प्यार करती हूँ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बायस है। वो थोड़ा ख़ानदानी प्रॉब्लम है, मेरी माँ को भी उनसे बहुत प्यार है, शाहरुख सर। एक बार एज एन एडी ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ काम किया और वो काम करके और प्यार होने लगा उनसे। तो बस शाहरुख सर के साथ बस एक फिल्म करवा देना भगवान जी, बस इतनी उम्मीद है कि एक बार उनके साथ काम करने का मौका मिले। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। शाहरुख सर को ऐसे अवतार में देखना हमारे लिए, हम जैसे फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं तो हमेशा से होप कर रही थी कि सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग ब्रेक करे, नॉट ओनली फॉर शाहरुख सर, जनरली इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री, थिएटर्स विल फ्लरिश, हम सबके लिए एक अच्छा साइन है। तो जी, तो जब मैं सोच रही थी कहानियाँ, तो देखिए हम लोग एज डायरेक्टर्स बहुत सारी अंदर होती हैं बताने के लिए, बट क्या होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब आप पहली बार कुछ बना रहे हैं ना, आपके दिल से निकलना चाहिए। और दिल से सबसे पहले तो माँ ही निकलती है। माँ को ही बचपन से ऑब्जर्व किया है, उन्हीं को हमेशा ध्यान से देखा है, तो कहीं ना कहीं इस कहानी में मुझे माँ दिखती थी। तो इसीलिए जब हम स्क्रिप्ट भी डेवलप कर रहे थे, मेरे जो राइटर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग राइटर्स हैं, उनका मैं नाम भी इधर लेना चाहूँगी, राधिका, पॉलिमी, रूपी, बहुत टैलेंटेड हैं। उनके साथ जब मैंने वर्क करना शुरू किया स्क्रिप्ट पे, तो थोड़े कैरेक्टर नुआंसेस, कुछ इंसिडेंट्स माँ की लाइफ से, कुछ चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो क्या होता है, फिर कहानी थोड़ी और पर्सनल हो जाती है, थोड़ा और दिल से निकलती है। और बस एक्चुअली लकीली I found a producer who liked the film as much as I did, who liked the script as much as I did, और उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये बनाते हैं। तो मुझे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं ये कहानी जो मेरे लिए सबसे मेरे करीब में है, उसको मैं बना सकूँ एज माई फर्स्ट फिल्म। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर सर। जैसा आपने कहा, भगवान की कृपा से सब अच्छा ही, पॉजिटिव ही फीडबैक मिला है सो फार। एंड बहुत इमोशनल फील करती हूँ कई बार जब लॉट ऑफ विमेन से कि रिलेटेबल लगा उनको, अपनी ज़िंदगी का एक झलक मिली उनको। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के कि सराहा जा रहा है काम को। जब आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। तो उस चीज़ को, उस काम को जब अप्रिसिएशन मिलता है, इट रियली मीन्स अ लॉट। एक्चुअली सब जितने भी लोगों के साथ थॉट शेयर किया था, सबसे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक ही मिला, क्योंकि आई थिंक ये जॉनर ऐसा है, जब आप स्लाइस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, कि बहुत होलसम जॉनर होता है, राइट। इनफैक्ट मैं भी हमेशा पहले ये सोचती हूँ कि देखिए, मैं तो ऑडियंस ही थी, अभी कुछ सालों से इधर इस साइड आई हूँ, वरना मैं तो उधर ही थी। तो मुझे हमेशा ये होता था कि ऐसी फिल्म देखूँ जहाँ मैं हंस भी रही हूँ, मैं रो भी रही हूँ, मैं मुस्कुरा भी रही हूँ, एंड में आपको एक फील गुड फीलिंग आनी चाहिए। तो मुझे वो होलसम फैमिली एंटरटेनर्स बहुत हमेशा पसंद है देखने के लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि ये फिल्म भी थोड़ी ऐसी है, तो अपने को भी पर्सनली लगा और जितने लोगों को मैंने बताया उनसे भी यही फीडबैक मिला कि फ़िल्म प्यारी है। अभी एक्चुअली वैल्यू समझ में आ गई हर फिल्म की। पहले क्या होता है, ऑफ कोर्स विच इज़ ऑल्सो राइट, कि हम जब दूसरी साइड होते हैं, हम ये सोचते हैं कि 300 रुपये का टिकट लेके जाना है, फिल्म वर्थ इट होनी चाहिए, कुछ नहीं अच्छा लगा तो कुछ भी बोल दिया। अब इस साइड आके लगता है कि कितने साल जाते हैं, कितना खून पसीना मेहनत जाता है कुछ बनाने में, और हम लोग कितने इजीली उसको डिसमिस कर देते थे। तो आई थिंक वो समझ आ गई है कि किसी चीज़ को अच्छे से देख लो, समझ लो, और उसके बाद ऑफ कोर्स देन यू आर फ्री टू कमेंट ऑन इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। ऑफ कोर्स दैट यू हैव द राइट टू नॉट लाइक और लाइक समथिंग। आई थिंक मेरा ये मानना है, हर फिल्म का ना एक ऑडियंस होता है, और स्पेशली अभी तो हम थोड़े अच्छे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ लोगों ने वापस थिएटर आना शुरू कर दिया है। अब चाहे वो शाहरुख सर की जवान हो, चाहे सनी सर की गदर हो, ओ माई गॉड 2, लाइक फिल्म्स आर वर्किंग, लोग वापस थिएटर आ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फिल्मों को प्यार कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तो आई थिंक अब उतना प्रेशर नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है कि हर जॉनर का एक ऑडियंस होता है,
और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि लोग हमारी फिल्म को भी एक चांस दें, 22 सितंबर को जाके थिएटर में देखें और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर उस पर और डिस्कशन करेंगे। देखिए फिल्म में क्यों डाला है पहले मैं उसका जवाब देती हूँ। तो फिल्म में मैंने इसको एज ए जोक रखा है और उसका जो एक्चुअल जवाब है वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बट मेरा इंटेंशन ये था कि आप फिल्म को इस बेसिस पे मत जज करिए कि आप इस फिल्म को, हमने इस फिल्म को एक विमेन प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। क्योंकि भले हमारी जैसी फिल्म बनी हो या एक और फिल्म बनी हो जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसका सब्जेक्ट डिफरेंट है, कहानी डिफरेंट है, कैरेक्टर डिफरेंट है। अब इतनी फिल्में आती हैं, हम ये नहीं कहते ना कि एक और मर्दों की कहानी, ये तो नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं कि एक्शन एंटरटेनर आई है या एक फैमिली फिल्म आई है, कॉमेडी आई है, क्योंकि उनके किरदार डिफरेंट है, कैरेक्टर डिफरेंट है और जो आप बता रहे हैं वो डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं अभी कहूँगी कि आप अगर अपनी माँ के बारे में कहानी बनाएंगे और मैं अपनी माँ के बारे में कहानी बताऊँगी, दोनों डिफरेंट होंगी, राइट? क्योंकि कैरेक्टर, किरदार डिफरेंट है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी गई होगी वो डिफरेंट है और जिस तरीके से आप बताएंगे वो डिफरेंट है, क्योंकि आप में और मुझ में डिफरेंस है। तो आई थिंक मेरा बस ये है कि आप फिल्म को उसकी कहानी पे, उसकी ट्रीटमेंट पे, उसकी कैरेक्टर्स पे, कंटेंट पे जज करिए। पहले से दिमाग में गांठ मत बांध दीजिए कि अरे एक और औरत की, अरे आदमियों की भी तो कहानी बन रही है, हम थोड़ी ना ये कह रहे कि हम देखने नहीं जाएंगे। तो आई थिंक वो बस मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि आप प्लीज़ फिल्म को एक चांस दीजिए। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, येस इट्स फ्रॉम अ वुमेंस पर्सपेक्टिव, येस इट हैज़ एन अंडरलाइंग टोन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, येस, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें बहुत सारे किरदार हैं जो हस्बैंड का है, बेटी का है, दादू का है, और हमने उस हर रिश्ते को समझने की कोशिश की है, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, आप जैसा बोल रहे हैं वो इम्पैक्ट भी पड़े, क्योंकि इवेंचुअली ये बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा के थ्रू अगर हम अपने तरीके से एक छोटा भी चेंज ला सकें वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट्स आवर फिल्म और एनी अदर फिल्म, इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, बट साथ के साथ अगर कुछ बदलाव आ सके तो व्हाई नॉट। एक्चुअली मुझे सभी कुछ पसंद है यूजुअली देखना, थोड़ा हॉरर फिल्मों से डर लगता है मुझे, बट अदरवाइज़ मुझे सारे टाइप की फिल्में पसंद है। आजकल जैसा आप कह रहे हैं इतना डिफरेंट कंटेंट आ गया विच इज़ सो ग्रेट फॉर अस एज ऑडियंस एंड इवन एज फिल्म मेकर्स, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम हर तरीके का सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर सकें, जो कहानियाँ दिल में अपने तरीके से बता सकें, और फिर हमें वो करेक्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उस कहानी को बताने का, ताकि करेक्ट ऑडियंस उसको सराह सके। सो आई थिंक आई एन्जॉय एवरीथिंग, स्लाइस ऑफ लाइफ, एक्शन एंटरटेनर्स, फैमिली फिल्म्स, कॉमेडीज़, रोम कॉम, मतलब यू नेम इट, आई लव ऑल जॉनर्स। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली फिल्म है, बहुत शिद्दत से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, और वो आपको देखेगा भी फिल्म में, तो प्लीज़ फिल्म देखने जाइएगा थिएटर्स में 22 सितंबर को। इतनी गारंटी दे सकते हैं कि आप एंटरटेन ज़रूर होंगे, आप हंसेंगे भी, आप मुस्कुराएंगे भी, थोड़ा सा रोएंगे भी होपफुली, बट जब आप थिएटर से निकलेंगे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ज़रूर होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ फिल्म को देखने जाइए। हाय, दिस इज़ सोनल जोशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ।